हेलो बच्चों, तुम आ गई हूँ मैं आपकी क्लास 3 के लिए मैथ्स जो आपकी गणित का जादू वाली बुक है उसका जो पार्ट 5 है, चैप्टर 5 है आकृतियों का कमाल। ये देखो दिया हुआ है, वो कंप्लीट कराने आ गई हूँ। इसके पहले 4 हो चुके हैं और अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना जाके हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में। साथ ही हमारी हिंदी क्लास चल रही हैं और आसपास की सारी जो आपकी आसपास की जो बुक है उसकी सारी क्लासेज हो चुकी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आपकी जो क्लास है वो शुरू कर देते हैं। तो ये आपका पार्ट 5 है जिसका नाम है आकृतियों का कमाल। तो देखिए इसमें कुछ दिखाया गया है, कागज़ से क्या क्या बना सकते हैं। तो उन्होंने एक कागज़ लिया है, एक चौकोर कागज़ लिया है, ठीक है। उसको इन्होंने यहाँ से आधा हल्का मोड़ लिया, मोड़ने के बाद इसको फिर आधे से पलट लिया, ठीक है। इसको पहले से यहाँ पे इन्होंने सिर्फ मोड़ने का निशान लगाया था, पलटा नहीं था, लेकिन यहाँ पे मोड़ के पलट भी लिया है। फिर इन्होंने क्या किया है, उसको फिर यहाँ तक और पलट लिया है। तो इस तरीके से ये बंद हो गया है, इस तरीके की आकृति बन गई। फिर उसके बाद इन्होंने फिर इसको पीछे की आधा यहाँ इसका किया, फिर वो पीछे की तरफ पलट दिया, फिर इसके फिर पलट दिया, फिर इस तरीके से ये बन गया। फिर उन्होंने उसको फुलाया, फिर पटका उसको, ठीक है। तो पटकने के बाद क्या हुआ कि एक पटाक से आवाज़ आई, ठीक है। हो सकता हो आपने ये कागज़ का बनाया हो, और नहीं बनाया है तो कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी वीडियो जिसमें मैं खुद आपको बना कर दिखाऊंगी, ठीक है। वीडियो अपलोड कर दूंगी कैसे बनाया जाएगा। तो चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, आकृतियों का खेल। किसका खेल? आकृतियों का खेल। तो देखते हैं आकृतियों के खेल में आखिर दिया क्या है। जैसा कि नीचे दिखाया गया है उसके हिसाब से जोकर में रंग भर दो, ठीक है। किस में रंग भरना है? ये जो जोकर दिया गया है, ये जो जोकर दिया गया है इसमें रंग भरना है, ठीक है। तो किसके हिसाब से? जैसे कि ये आपको पहले आकृतियाँ बता देते हैं। ये क्या है? त्रिकोण, जिसको हम त्रिभुज भी कह सकते हैं, ट्रायंगल भी कह सकते हैं। ये है, ये त्रिभुज कौन से कलर का है? लाल कलर का। ये है हमारा नीला कलर का आयत, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं? रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। ये है हमारा स्क्वायर, जिसे हम वर्ग भी कहते हैं, चौकोर भी कहते हैं, और इसका जो कलर है पीला है। ये है हमारा सर्कल, जिसे हम गोला भी कहते हैं, गोल भी कहते हैं, और ये है हमारे हरे कलर का। तो त्रिभुज है हमारा लाल कलर का, आयत है नीले कलर का, और वर्ग है हमारा पीले कलर का, और ये है हमारा हरे कलर का गोला। तो जैसे कि ये आपका चित्र है, गोला आपका हरे कलर का है, तो आपको ये इसमें हरा कलर भरना होगा। ये आपका त्रिभुज लाल कलर का था, आयत आपका नीले कलर का था, ये वर्ग आपका पीले कलर का था, ये आपका था लाल कलर का। इस तरीके से आपको कलर करके ये जोकर जो है वो करना है। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ है। इसमें दिया है हर आकृति में कितने कितने त्रिकोण हैं। तो त्रिकोणों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो जैसे कि एक तो त्रिभुज ये हुआ, दूसरा त्रिभुज ये हुआ, तीसरा त्रिभुज ये हुआ, चौथा त्रिभुज ये हुआ, ठीक है। और पांचवा त्रिभुज ये हुआ, छठा त्रिभुज ये हुआ, सातवां ये हुआ, आठवां ये हुआ। इस तरीके से 8 त्रिभुज तो ये हो गए। आगे देखते हैं 9, ठीक है। फिर इधर से देखते हैं तो ये 10 हो गया, ठीक है। अगर इधर से देखते हैं तो ये 11 हो गया, इधर से देखते हैं तो ये 12 हो गया, 12 त्रिभुज हो गए। फिर देखते हैं फिर अगर हम देखें तो हम इसको और कौन से तरीके से देख सकते हैं, बस 12 त्रिभुज निकल रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि इसमें गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 तो ऐसे हो गए। फिर उसके बाद 9 10, ठीक है। फिर 10 ये हो गए। फिर इसके बाद फिर क्या हमारा त्रिभुज बन सकता है? फिर ये 11 ये हो गया, और फिर 11 इधर हो गया, और हम इधर देखें ये हमारा 12 हो गया, ठीक है।
इस तरीके से हम कई सारे त्रिभुज बना सकते हैं। इसमें भी सिंपल से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ऐसे निकला है, ठीक है ना। और फिर अब इसके बाद में देखते हैं 11, ठीक है, 12, फिर ये 13 त्रिभुज हो गए। फिर उसके बाद हम इसको और कैसे देख सकते हैं, 13 हो गए। फिर इसके बाद 14 हो गए इसमें, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे आगे के चित्र में इन आकृतियों में सबसे बड़ी आयत ढूंढो। तो सबसे बड़ी आयत तो हमको यही दिख रही है ना, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी आयत हमारा ये है और ये हमारा सेम है, ठीक है। और नहीं, इससे भी बड़ी आयत इसमें आपको दिखाती हूँ। इससे भी बड़ी आयत ये है आपकी, ठीक है, ये। और इसमें अगर ढूंढते हैं आगे के चित्र में सबसे बड़ी आयत, तो इसमें सबसे बड़ी आयत हमारी ये होगी, सबसे बड़ी आयत। और इसमें अगर ढूंढते हैं तो सबसे बड़ी आयत हमारी ये होगी। इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर अब ये यहाँ पे कह रहे हैं किनारे और कोने। तो किनारे और कोने में क्या है देखते हैं। मीता और उसके 5 दोस्त एक खेल खेल रहे हैं। टिंकू की आंखों पर पट्टी बंधी है। जैसे ये टिंकू है, इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उससे कहा गया कि वह तब तक ताला बजाता रहे जब तक वह चाहे। मतलब उसने कहा इसको क्या करना है कि वह तब तक ताली बजाता रहे, ताला पढ़ रहे हैं हम, ताली बजाता रहे जब तक वह चाहे। बाकी बच्चे मेज़ के चारों ओर घूमें। जैसे ही टिंकू ताली बजाना बंद कर दे, वैसे ही सारे बच्चे जहाँ हैं वहीं रुक जाएं। जो भी किसी कोने पर नहीं होगा वह आउट, ठीक है। जो भी किसी कोने पर नहीं होगा वह आउट। अब आँखों पर पट्टी बांधने की उसकी बारी होगी। मतलब क्या होगा कि ये गेम खेल रहे हैं। एक ये मेज़ है, ये एक मेज़ है, ठीक है। इसके चारों ओर करके गेम खेल रहे हैं। एक की आँख पर पट्टी बांधी है और ये ताली बजाएगा। जब तक ये ताली बजाएगा तब तक सब घूमते रहेंगे। जैसे ही इसने ताली बजाना बंद कर दी तो सब बच्चे वहीं के वहीं रुक जाएंगे। और जो कोने पे आएगा, ठीक है, जैसे कि ये कोने पे नहीं है, ये नहीं है कोने पे, ये भी नहीं है कोने पे, ये भी नहीं है कोने पे, ये जो छोटू है वो कोने पे है, तो वो आउट हो जाएगा, उसको पट्टी बांधनी पड़ेगी। इस तरीके से इसमें कहा गया है ऊपर के चित्र को देखो, क्या तुम बता सकते हैं कि कौन आउट है। तो मैंने अभी बताया आपको, देखिए कौन आउट था, छोटू। गुड्डू कहाँ खड़ी है, तो गुड्डू जो है कहाँ पे खड़ी है, गुड्डू जो है वो मेज के बीच में खड़ी है, बीचों बीच, मतलब साइड में बीच में खड़ी है। फिर है क्या इस खेल में हम किसी गोल मेज के चारों तरफ घूमते हुए खेल सकते हैं, और क्यों। तो गोल मेज के यही गेम कोने वाला गेम, तो गोल मेज के चारों ओर हम नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि गोल मेज में कोई कोना तो होगा नहीं, इसलिए तो कोई आउट ही नहीं होगा। अगर यही कोने पर आउट होने वाला गेम खेलना है तो हमको चौकोर, आयत के या त्रिभुज के आकार वाली मेज ही लेनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे लिखा है हमारे चारों तरफ कई चीज़ें हैं जिनके किनारे सीधे होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए दिखाना है, तो जैसे किनारे सीधे, जैसे कि हमारी बुक के किनारे सीधे होते हैं, ये हमारा किनारा सीधा है, चेयर का ये किनारा सीधा है, ये किनारा सीधा है, पतंग का भी किनारे सीधे हैं। ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में कई सारी चीज़ें हैं जिनके किनारे सीधे होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनके किनारे घुमावदार होते हैं, मतलब गोल होते हैं। जैसे कि ये पहिया दिया गया है, इसका किनारा गोल है, और ये हमारा बर्तन है, इसका किनारा गोल है, ठीक है, इसमें कोई कोने नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है अपने चारों ओर देखो, उन चीज़ों की पहचान करो जिनके किनारे घुमावदार हैं और जिनके किनारे सीधे हैं। तो हमारी टेबल हुई जिसके किनारे सीधे होते हैं, और हमारी बुक, ठीक है, हमारा मोबाइल, ठीक है, हमारी टीवी, इसके किनारे सीधे होते हैं, और किनके किनारे गोल होते हैं, गोल की बात करते हैं तो हमारी कटोरी, ग्लास, कई सारी चीज़ें जिनके किनारे गोल होते हैं।
फिर क्या सीधे किनारे वाली चीज़ों में के कोने होते हैं? सीधे किनारे वाली चीज़ जो होगी उसके कोने तो होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है, बिल्कुल होंगे, मतलब कि हाँ होंगे। क्या घुमावदार किनारे वाली चीज़ों के कोने होते हैं? तो घुमावदार वाली चीज़ होगी, जैसे कि हमने कोई गोल बॉल ली, उसमें कोई कोना होता है? नहीं होता है ना। तो घुमावदार वाली चीज़ जो होती है उसके कोई कोने नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे क्या चीज़ें ढूंढने की कोशिश करो, ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करो जिसमें दोनों तरह के किनारे हैं, सीधे भी और घुमावदार भी। तो ऐसी चीज़, मतलब ये कह रहे हैं एक तरफ किनारा हो और दूसरी तरफ घुमावदार हो, तो इस आकृति में हमारा क्या होता है, तो बता सकते हो आप? तो इस आकृति में हम तरबूज, आधा कटा हुआ तरबूज इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो एक आधा कटा हुआ तरबूज में क्या होता है, एक तरफ काट के जो हमने रखा है वो, और गोल तो होता ही है वो, ठीक है। तरबूज या कुछ भी, कोई भी सब्ज़ी जैसे कि कद्दू हुआ, ठीक है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। फिर कह रहे हैं कितने मोड़ कितने कोने, कितने मोड़ कितने कोने। इसमें है एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा लो, जैसे कि इन्होंने लिया है एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा लो, उसके कोनों को गिनो। क्या करना है, इसके कोने गिनने हैं, जैसे 1 2 3 4, इसके 4 कोने हो गए ना। फिर कह रहे हैं अब उसके कोने को मोड़ दो, जैसे कि इन्होंने एक साइड का कोना है जो मोड़ दिया है, ठीक है, उसके एक कोने को मोड़ दो, बताओ उसके कितने कोने हो गए। तो कितने कोने हो गए, एक कोना तो मोड़ दिया, तो एक कोना ये है, दूसरा कोना ये है, तीसरा कोना ये है, तो इसके कितने कोने हो गए, 4 और 5, ये भी तो एक कोना बन गया ना, ये भी तो एक कोना बन गया। मतलब इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, ये बन गया ना, तो एक कोना ये, एक कोना ये, ठीक है। तो उसके कितने कोने हो गए, 5, और उसके कितने कोने हो गए, 5 कोने हो गए। 2 कोने मोड़ते हैं तो कितने कोने बनेंगे, 2 कोने मोड़ेंगे, मतलब इधर का जो कागज़ है अगर हमने इसको भी पलट दिया तो ये वाला हिस्सा हट जाएगा, तो एक कोना ये नया बन जाएगा। अभी आपको सही से दिखा रहे हैं। तो इस अगर हम इसको मोड़ देंगे तो ये वाला हिस्सा गायब हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हट जाएगा, ये एक कोना बन जाएगा, ये एक कोना बन जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 कोने हो जाएंगे। 3 कोने मोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे, 3 कोने मोड़ते हैं तो यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, ये 2 और बढ़ जाएंगे, मतलब 1 बढ़ जाएगा। फिर से इसको गिनते हैं, 1 2 या 3 4 5 6 7 कोने हो जाएंगे। चारों कोने मोड़ते हैं तो 4 और हर 4 और 2 8 कोने हो जाएंगे, ठीक है। क्या तुम इसी कागज़ को किसी ऐसे तरीके से मोड़ सकते हो इसके केवल 3 कोने रह जाएं? तुम केवल 2 बार ही कागज़ को मोड़ सकते हो, इसके बाद तुम्हें कागज़ जैसी आकृति देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर इस चीज़ का जवाब मैं ऐसे समझा देती हूँ, शायद आपको ऐसे समझ में ना आए, इसको मैं एक वीडियो में ऐसे बनाऊँगी जिसमें जो आपके जो प्रैक्टिकल देख के करने वाले होंगे और मैं आपको करके दिखाऊँगी। आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना कि मैं ये कैसे किया जाएगा। जैसे कि कह रहे हैं एक कागज़ है आपका, ठीक है, उसको सिर्फ 2 बार मोड़ सकते हैं और तिकोना बनाना है आपको। तो इधर से हमने उठाया, यहाँ पे लगा दिया, मतलब इधर का हिस्सा नहीं रहा और ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। और इधर का उठाया, इधर हमने लगा दिया, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया, मतलब अब ये वाला हिस्सा नहीं बनेगा। तो ऐसे आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, ये तो करके दिखाएंगे तो भी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम आपकी जल्दी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, आपके सारे लेसन कंप्लीट हो जाएं, फिर जो आपको देख कर सिखाने वाले काम है वो मैं खुद आकर वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कैसे क्या करने को कह रहे हैं। इसी काम को कागज़ के एक वर्गाकार टुकड़े के साथ करना है, तो वर्गाकार टुकड़े के साथ भी यही काम करना है। फिर यहाँ पे कर रहे हैं, क्या तुम वर्गाकार कागज़ के सभी कोनों को इस तरीके से मोड़ सकते हो कि 4 ही कोने रह जाएं? तो ये काम भी आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर आप जैसे कि इधर वाला कोना मोड़ा ऐसे हो गया, 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 मतलब इस तरीके से हमारा ये वर्गाकार बन गया। फिर ये कह रहे हैं कि नीचे नीली पीली एक तालिका दी गई है, इसमें उन चीज़ों के नाम आगे सही का निशान लगाओ जिनके की कोने होते हैं, साथ ही उन किनारों और कोनों की संख्या का पता लगाओ। जैसे कि पासा, ठीक है, पासा में कितने कोने होते हैं, 1, और पीछे वाला हमको दिख नहीं रहा है, 2 3 4 5 6 7 8। अब जूम करके आपको दिखाते हैं, रुकिए, ये हमारा पासा है ना,
तो इसको दिखाते हैं 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोने। 7 कोने तो लेकिन एक पीछे का वाला हिस्सा भी तो होगा ना, तो ये वाला कोना 8 कोने। कितने कोने हो गए? 8 कोने। तो इसके कितने कोने हो गए? तो इसके हमारे जो कोनों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 8। कोनों की संख्या 8 ये लिखी हुई है। इसके कोने, क्या इसके कोने होते हैं? हाँ, तो इसके कोने होते हैं। किनारों की संख्या कितनी है? तो किनारों की संख्या भी गिन लेते हैं। चलो जूम करते हैं इसको। तो किनारे कितने हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 हुए। ये पीछे के 10 11 12। कितने कोने हो गए इसके? कितने हो गए किनारे? तो किनारों की संख्या हो गई 12। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब गेंद लेते हैं। तो क्या गेंद के कोने होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। किनारों की संख्या होती है? नहीं होती है। कोनों की संख्या होती है? नहीं होती है। ठीक है, रबड़ नहीं की जगह पे हम 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और रबड़ हमारी इस तरीके से होती है। ठीक है, इसको हम पासे की तरह ही समझ सकते हैं। ठीक है, इसको रबर हमारी कैसे होती है आपको बताते हैं। रबर हमारी ऐसे होती है, ऐसे होती है। तो रबर में कोने होते हैं। कितनी किनारों की संख्या? इसमें भी 12 आएगी क्योंकि ये पासे की तरह ही होती है। और कोनों की संख्या 8। ठीक है, अंडे में कोने नहीं होते हैं। किनारों की संख्या 0 मतलब नहीं होती है। कोनों की संख्या 0 मतलब नहीं होती। कागज़ की शीट लेते हैं तो वो बस ऐसे ही होती है। तो कोने होते हैं, हाँ। किनारों की संख्या 1 2 3 4 4। कोनों की संख्या 1 2 3 4 4 भी इसके कोनों की संख्या भी हो गई। इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे दिया है, नीचे दी गई आकृतियों में उन पर सही का निशान लगाओ जिनके कोने हैं। तो कोने इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो इनमें तो कोने हैं। और क्या इन आकृतियों में घुमावदार रेखाएं हैं? तो हाँ, इन आकृतियों में घुमावदार रेखाएं तो हैं। ठीक है, बिल्कुल हैं घुमावदार रेखाएं। फिर कह रहे हैं, क्या तुम केवल सीधी रेखा से ऐसी आकृति बना सकती है जिसका कोई कोना ना हो? क्या कह रहे हैं, क्या तुम सीधी रेखाओं से आकृति बना सकते हो जिनका कोई कोना ना हो? तो हाँ, हम बना सकते हैं। ये हुई हमारी सीधी रेखा। ठीक है, फिर से बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये है हमारी सीधी रेखा, इसमें कोई कोना नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका आधा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। और आपको बता दिए, जो हमारा चैनल है जोजस स्टडी, इसे तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। साथ में यहाँ पे आप हमारे जब चैनल पे जाते हैं तो होम का ऑप्शन आता है, वीडियोज़ का ऑप्शन आता है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, चैनल का ऑप्शन आता है। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपके जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 3 ऑल सब्जेक्ट के नाम से। तो आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, आसपास, रिमझिम, मैथ, ठीक है, तो आप जो भी वीडियो देखना चाहते हो, जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, आप इसमें जाकर पढ़ सकते हो। साथ में अगर आप चैनल पे जाते हो तो आपको हमारे 3 चैनल और मिलेंगे। पहला होगा जोजस किड्स मस्ती, जो बच्चों के लिए चैनल है, बच्चों को सिखाने के लिए चैनल है। दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो, बहुत ही सुंदर सुंदर में। और तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, जो कि आपके घर की बेकार चीज़ों से आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हो। और इन वीडियोज़ में क्या है वो वीडियो के बाद में बताऊँ, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में बताऊँगी क्या है इन वीडियोज़ में। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास आगे की। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ग्राम। आखिर ये 10 ग्राम है क्या? क्या है 10 ग्राम? देखते हैं क्या है भाई 10 ग्राम। तो इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। 10 ग्राम चीन की एक पुरानी पहेली है। तो 10 ग्राम क्या है? 10 ग्राम जो है वो चीन की एक पुरानी पहेली है। 10 ग्राम के अलग अलग टुकड़ों से हम कई जानवरों, इंसानों और चीज़ों की आकृतियाँ बना सकते हैं। मतलब 10 ग्राम जो है, इसके हम अलग अलग टुकड़ों से क्या बना सकते हैं? कई जानवरों, इंसानों, इनकी जो आकृतियाँ होती हैं वो बना सकते हैं। इस किताब के 201 पेज पर तुम्हें चित्र में दिखाए गए वर्ग की तरह एक वर्ग मिलेगा।
इसे ध्यान से काट कर बाहर निकालो और टुकड़ों को काट कर अलग करो। 5 टुकड़ों को एक समूह वाला एक 10 ग्राम कहलाता है। मतलब 5 टुकड़े जिसमें होंगे वो जो समूह होता है 5 टुकड़ों का वो 10 ग्राम। जैसे 1 2 3 4 5 ये 10 ग्राम है। ठीक है, इन 5 टुकड़ों का इस्तेमाल करके नीचे दी गई आकृतियाँ बनानी है। मतलब इन टुकड़ों का इस्तेमाल करके आपको आकृतियाँ बनानी है। जैसे कि ये एक आकृति बनी है, ये एक आकृति बनी है और ये एक आकृति बनाई है, ये एक आकृति बनाई है। इस तरीके से 10 ग्राम का यूज़ करके ये आकृतियाँ बनाई हैं। तो फिर ये कह रहे हैं कि तुम्हारे 10 ग्राम में कितने त्रिकोण हैं, क्या सभी आकार में बराबर हैं, पता लगाओ। मतलब तुमने जो भी 10 ग्राम से बनाया होगा उसमें कह रहे हैं कि कितने त्रिकोण हैं और कितने यानी सभी आकार में बराबर हैं कि नहीं, ये सब पूछ रहे हैं। फिर 10 ग्राम के 2 टुकड़ों जो 2 छोटे छोटे त्रिकोण का इस्तेमाल करके नीचे दी गई आकृतियों को बनाओ। मतलब ये जो छोटे छोटे टुकड़े दिए गए इनका यूज करके हमें बनाना है। फिर ये कह रहे हैं कि 10 ग्राम के कौन से 2 टुकड़े हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, करके देखो। 4 और 5 नंबर के टुकड़े को लो, पता करो कि त्रिकोण के किस तरफ से तुम दूसरे टुकड़े को जोड़ सकते हो। पता लगाओ कि नंबर 1 2 में कौन सा किनारा बराबर है। इस तरह के टुकड़ों को ढूंढना है। 2 और 4 में मतलब कि ये जो हमारा दिया गया है ये हमारा 7 टुकड़ों वाला 10 ग्राम है। इसको बना के भी बना सकते हैं। 7 टुकड़ों वाले 10 ग्राम का चित्र यहाँ दिया गया है। पेज नंबर 201 पर इसे काट कर निकालो। अब तुम इन टुकड़ों को काट कर अलग अलग कर लो। मतलब आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर जो 201 है उस पर यही 10 ग्राम दिए गए हैं और आपको 10 ग्राम से ये आकृतियाँ जो दी गई हैं ये बनानी है। काटना पड़ेगा, लेकिन अभी आप बिना घर वालों के पूछे अपनी बुक मत काटना पीटना। और पता नहीं आप बिना घर वालों की मदद के निकाल पाएंगे भी या नहीं निकाल पाएंगे, पता चले बुक ही बर्बाद कर दो। ठीक है, तो आप ये सब जो काम करेंगे अपने घर वालों की मदद से करना। फिर है यहाँ पे बुनाई के पैटर्न। किसके पैटर्न? बुनाई के पैटर्न। गोलू और बीनू अपनी चाची के साथ बाजार गए। गोलू और बीनू अपनी चाची के साथ बाजार गए। उन्होंने वहाँ कई दरियाँ देखी। तो क्या देखी उन्होंने? कई सारी दरियाँ देखी। ठीक है, ये जो दिखाई गई हैं ये दरियाँ हैं। ये कह रहा है अरे वाह इतने सारे रंग। फिर ये कह रही है इतनी सारी आकृतियाँ, गोल त्रिकोण, क्या क्या पैटर्न है। मतलब कुछ ये इस तरीके की डिज़ाइन दी है, कुछ इस तरीके की, कुछ इस तरीके की, कुछ गोले दिए हैं। तो इतनी सारी पैटर्नों से इतने सारे कलर में डिज़ाइनें दी गई हैं। फिर ये कहते हैं इन किनारों पर तुम्हें किस तरह की आकृतियाँ दिख रही हैं, इन्हें अपनी कॉपी पर बनाओ। मतलब किनारों पे जो आकृतियाँ बनी हैं वो कॉपी पे बनाने को कह रहे हैं। जैसे कि ये इस तरीके से ये आकृति बनी है किनारों पे, ये इस तरीके की आकृति कॉपी पे बनाने को कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि क्या कोई आकृति किसी पैटर्न के बार बार आ रही है। हाँ, तो ये आकृति जो है किनारों पे जो बनी है वो बार बार बन रही है ना। देखो ना, इतना हिस्सा फिर बार बार बन रहा है। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि ये आकृतियाँ कैसे रेखाओं से बनी है, घुमावदार सीधी दोनों। तो ये आकृतियाँ हैं घुमावदार और सीधी दोनों आकृतियों से बनी हैं। फिर यहाँ पे लिखा है अपने कपड़ों, अपनी माँ की साड़ी, शॉल, चटाइयों, दरियों को गौर से देखो। तुम्हें क्या उनमें कई तरह के पैटर्न मिला और अपनी कॉपी पे बनाओ। मतलब आपने अपने घर में अपनी मम्मी की साड़ी देखना, उस पर डिजाइन बनी जो होगी वो अपनी कॉपी पे बनाना है बस। फिर है फर्श के पैटर्न। क्या तुमने कोई फर्श ऐसा देखा है जिस पर डिज़ाइन होती है? हाँ, तो बिल्कुल देखा होगा आपने, ये उस पर भी कई सारी डिज़ाइनें बनी होती हैं। फिर क्या तुम्हें पता है कि डिज़ाइन कैसे बनाई जाती हैं? ये डिज़ाइन फर्श पर टाइलें, रंग बिरंगे पत्थर जमा कर इस तरह बनाए जाते हैं कि खाली जगह छोड़े हुए एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। उदाहरण के लिए इन टाइलों की आकृति को देखो, इन्हें इस तरह फिट किया जाता है। मतलब एक आकृति ऐसी है, ठीक है, और दूसरी आकृति ऐसी है, तो इनको पास पास में कर दिया तो हमारे फिट हो जाते हैं। कोई ये टाइल दिया गया कितना प्यारा सा, ठीक है, इस तरीके से जलेबी की तरह 6 आकृति इनकी जोड़ दी तो इस तरीके से ये बन गया। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है? आगे जो है वो ये दिया है, यहाँ बीच में 4 टाइलें हैं,
ठीक है। इन टाइलों के आसपास 4 पैटर्न बने हैं। लाइन खींचकर मिलान करोगे कौन सा पैटर्न किस टाइल में है। तो मतलब 4 टाइल दिए गए हैं। ये देखो 4 तरीके के टाइल दिए गए हैं। एक त्रिकोण है, एक स्क्वायर में है, एक दूसरा स्क्वायर में है, और इस तरीके की डिज़ाइन है इसमें, ठीक है। और इसमें ये है। तो इस तरह का ये वाला जो है इसमें है, और ये वाली आकृति जो है इसमें है, ये वाली आकृति इसमें है। त्रिकोण से ये बना है। इस तरीके से आपको ये बताना था। बस सिंपल था, कुछ नहीं करना था। तो अपनी टाइलें खुद बना सकते हो, उनमें पैटर्न बना सकते हो। इस तरह किताब के पीछे तुम्हें कुछ टाइलें मिलेंगी। हर टाइल को काट कर अपनी छाप बनाओ और उनमें रंग भरो, और इसको पूरा भी करना है। इस तरीके से आपको ये पूरा भी करना है। और आपकी किताब के पीछे कुछ डिज़ाइन दी गई हैं, ये काटने को बोल रहे हैं ये, लेकिन बिना घर वालों की मदद से काटना नहीं। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसमें भी आपको रंग भरना है, ठीक है। आप अच्छे से कर सकते हो, समझदार बच्चे हो आप लोग। ये यहाँ पे ये दिया गया है, इस पैटर्न को पूरा करो। पेज नंबर 70 पर पैटर्न दिया गया है, फिर उसको काट कर चिपकाना है, ठीक है। फिर अंतर करना है। जैसे कि ये आकृति दी गई है, तो इसमें ना पूरा पीला कलर कर देना है, येलो कलर, ठीक है। और इसमें ये जो कलर स्किन कलर दिया गया है, इसमें ये करना है, और इसमें पूरा पीला कलर करना है। ये अपने आप कॉपी में कर लेना, ठीक है। मेरे पास एक ही कलर है तो मैं इससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है, खुशबू और हरीश आगरा में रहते हैं। एक दिन वे ताजमहल देखने गए। ताजमहल के फर्श पर नीचे दिखाई गए पैटर्न बनी है। तो ताजमहल पर कुछ इस तरीके की पैटर्न बनी है। इसमें ये लड़की कहती है, मुझे इस पैटर्न में 2 अलग अलग तरह की टाइलें दिख रही हैं। तो इस पैटर्न में देखो एक पैटर्न ये है, एक पैटर्न ये है, मतलब 2 पैटर्न दिए गए हैं। और ये कहता है, मुझे लगता है कि केवल एक ही तरह की टाइलें का इस्तेमाल किया गया। और ये लड़का कहता है, एक ही तरह के टाइल हैं, बस इसको खड़ा कर दिया गया है, इसी को लटा दिया गया है। और इस लड़की को ये लड़की समझ रही है अलग अलग टाइल है, लेकिन एक ही तरह के टाइल हैं, बस अंतर क्या कर दिया गया, एक को खड़ा कर दिया गया है। टाइल सिर्फ यही है, ठीक है। एक को खड़ा कर दिया गया है और एक को इन्हीं को ही लिटाल के ऐसे कर दिया गया है, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि किस स्टाइल में टाइल, ये पैटर्न टाइल में बने हैं, ठीक है। इस पैटर्न में 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया ताकि सीढ़ियों जैसे दिखें। मतलब कि ये जो टाइल हैं, इस तरीके का टाइल हैं कि ऐसा लग रहा है ये सीढ़ी बन रही है, ठीक है। इस पैटर्न के टाइल हैं। और इसमें क्या किया गया, 2 रंगों का इस्तेमाल किया गया है, और फिर ये फूल जैसे लग रहे हैं। मतलब इसमें 2 रंग का इस्तेमाल किया गया, ऐसा लग नहीं रहा है ये फूल ऐसे फूल बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से कई तरीक़ों के टाइल हैं। अब ये आपको बनाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, कलर करने के लिए। फिर ये चीटी महारानी कहती हैं, मैंने एक ऐसी टाइल देखी है जो मिठाई जैसी होती है। मतलब इस टाइल जैसी एक मिठाई देखी है, ये कह रही है। क्या तुमने इस आकृति को किसी पैटर्न में देखा है, किसी दीवार पर, कपड़े पर, दरी पर, टोकरी पर? मतलब ये जो पैटर्न दिया गया है, ये कह रही है कि आपने इसको कभी देखा है कभी कहीं पे, तो वो बताने को कह रही है। फिर ये खजाने की खोज, किसकी खोज, खजाने की खोज। फ्रैंक और जूही की माँ ने उसके लिए उपहार छुपा रखा है, लेकिन वे चाहती हैं कि वे दोनों मिलकर एक खजाने की तरह उसे खोजें। उन्होंने उन लोगों के लिए कुछ निर्देश लिख कर रख दिए हैं। तुम जूही और फ्रैंक की मदद कर सकते हो ताकि वो अपना खजाना ढूंढ सकें। सब यहाँ पर लिखा है, पहले पॉइंट पे, सबसे लंबे पेड़ से शुरू करो, रास्ते पर आगे बढ़ो, छठे टाइल से बाईं ओर मुड़ो। फिर यानी चित्र दिया है, उसमें खजाने की खोज करनी है। फिर कुछ कदम चलने के बाद तुम्हें दाईं ओर एक पौधा दिखेगा। इस पौधे के सबसे पास खेल रहे बच्चे की फ्रॉक में रंग भरना है। पौधे से फिर से चलना शुरू करो, चौथे टाइल से दोबारा बाएं मुड़ो। रास्ते में तुम पाओगे कि चौथी टाइल का कोना टूटा हुआ है। फिर कहते हैं कि तुम्हें वहाँ ज़मीन पर एक गेंद और एक बैट पड़े हुए मिलेंगे। उन्हें उठाना मत, केवल उनके चारों ओर गोल घेरा बना दो। आगे बढ़ो और दाएं मुड़ो, तुम्हें एक आम का पेड़ मिलेगा। पेड़ पर कुछ आदमी दिख रहे हैं। पेड़ पर 11 आमों में रंग भरो। आम के पेड़ के आसपास घास बनाओ और रास्ते पर चलना शुरू कर दो, ठीक है। फिर कह रहे हैं, जब तुम सीधे चलोगे तुम्हें एक घर दिखेगा। उस घर के पीछे एक झोला है, उसको खोलो, तुम्हें अंदर कुछ मीठा सा मिलेगा। ज़रा बताओ फ्रैंक और जूही ने इस झोले में क्या रखा होगा। तो वही मिठाई की तलाश में गए थे
तो देखते हैं, जैसे कि ये पैटर्न दिया गया है, इसमें एक खजाने की खोज, ये घर का पीछे झोला है। देखो, जो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए इस तरीके से जाना है। आइए आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से चलती है, ठीक है, इस तरीके से के घर के पीछे पहुंच जाती है, ठीक है। और तो यहाँ पे कुछ बात दी गई है, देखते हैं क्या बात है। खजाने की खोज को कक्षा में करवाने से जगह की समझ को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस काम को बच्चे की स्थिति, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दूरी, पास दूर, आकार, बड़ा छोटा, कोने, आकृतियों को पहचानने और कौशल का विकास होगा। ऐसी ही कुछ गतिविधियाँ कराने से बच्चे के कोई कौशलों के विकास में मदद मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से आपका जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया। तो मैं अपने चैनल्स के बारे में मैंने जो बताया था, जूजस किड्स मस्ती, जो हमारे बाकी के 3 चैनल हैं उनमें ये हैं बच्चों की वीडियो, और उन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उनको प्यारी प्यारी आकृतियाँ बनवाई जाएँ, कैसे उन्हें ड्राइंग सिखाया जाए, कैसे उन्हें एनिमल्स के बारे में बताया जाए, ये सब बताया गया है। और जो हमारी जॉर्जियस क्राफ्ट ज्वेलरी वाला जो चैनल है, उसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हैं। ये सब मैंने अपने हाथों से बनाई है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी है। कई सारी वीडियो हैं, अगर आप देखना चाहते हैं वो तो हमारे चैनल पर जाइएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो पुरानी घर की बेकार चीज़ें जो होती हैं, उनसे प्यारे प्यारे फ्लावर्स वगैरह बनाए गए हैं बेकार चीज़ों से। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल देखिएगा, अपने घर वालों को दिखाइएगा, जिससे आपका माइंड बूस्ट होगा। तो इस तरीके से अपनी वीडियो को विराम लगाते हुए आपसे बस यही कहना चाहते हैं, अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। और ये जो हमारा बेल आइकन होता है इसको हिट कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपको बता दें, अगर आप दक्षिणा देना चाहते हैं, गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और आपसे कुछ नहीं मांगते, बस एक सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, एक लाइक चाहते हैं और शेयर चाहते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।